हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई MS अली। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा सीरीज़ चल रहा है रिगार्डिंग RRB JEE 2025 के लिए। इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स देखे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं केबल, जो कि एक पार्ट है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्या पता कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। ठीक, तो केबल क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। केबल का मतलब होता है कि एक वायर है जिससे होके करंट फ्लो करती है, उसके ऊपर एक मैंने इंसुलेशन लेयर चढ़ा दिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केबल बोलेंगे। ठीक है, मान लो पहले आपने सुना भी होगा, एक होता था क्या, नेकेड वायर, यानी कि नंगा तार जिसको हम लोग बोलते थे। अब उसके ऊपर अगर मैंने एक इंसुलेशन लेयर चढ़ा दिया किसी भी चीज़ का, चाहे रबर का हो या पेपर का हो, तो मेरा बन जाएगा क्या, केबल बन जाएगा। तो इसी वजह से मैंने डेफिनेशन लिखे रखा है यहाँ पे कि अ वायर विद एन इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड व्हाट, केबल। ठीक है, इज कॉल्ड केबल। अब जो थिकनेस है इस इंसुलेशन लेयर का, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, समझे। अब स्ट्रक्चर ऑफ द केबल जो है वो मेनली कंसिस्ट होता है, ये मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बना के रखा है यहाँ पे, सिम्बास। ठीक है, ये सिम्बास का मतलब क्या होता है वो हम लोग आने वाले टाइम पे देखेंगे अभी। ठीक, C4 होता है कोर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो केबल बना होगा इसके कुछ कंपोनेंट होंगे मेन। ठीक है, कोर ऑफ द कंडक्टर होगा, I फॉर इंसुलेशन होगा, ठीक, M फॉर मेटालिक शीट, B फॉर बेडिंग, A फॉर आर्मरिंग एंड S फॉर सर्विंग। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनेंगे, आपके सिम्बास बनेंगे। ठीक, ये सब मिला के आपका केबल बनेगा, समझा। अब कोर क्या होता है, चलो देखते हैं। कोर का मतलब होता है जिससे होके करंट फ्लो करेगी, गॉट इट। और ये जो कोर बना होगा वो बना होगा किसका, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर वायर का, समझे। अब थिकनेस ऑफ द कोर जो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि हम कितना करंट इससे पास करवा सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मुझे 1 एम्पियर का करंट लेना है, तो मान लो मैं उसका थिकनेस मान लो मैं 5 mm रखता हूँ। अगर मुझे 100 mm का 100 एम्पियर का अगर करंट चाहिए, तो वो मेरा जो 5 mm का थिकनेस है वो मेरा भर के 15 या 20 mm हो सकता है कोर का, गॉट इट। अब कोर के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो कोर इंसुलेशन कवर मेटालिक शीट है, ये लोग सिस्टमेटिकली अरेंज है, यानी कि कोर के ऊपर आएगा कौन, इंसुलेशन कवर, इंसुलेशन कवर के ऊपर कौन आएगा, मेटालिक शीट, गॉट इट। तो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब बात करेंगे इंसुलेशन कवर, ये किसके ऊपर होगा, ये होगा कोर के ऊपर, जो किससे बना होगा, पेपर, फैब्रिक या वर्निश पेपर से बना होगा। और इसका थिकनेस जो डिपेंड करेगा वो करेगा कि कितना वोल्टेज हम लोग केबल पे अप्लाई करेंगे, या फिर केबल के द्वारा कितना वोल्टेज मतलब हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे केबल पे ऊपर। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या, मेटालिक शीट। मेटालिक शीट क्या होता है, ये इंसुलेशन कवर के ऊपर भी एक कवर है, समझे। ये बना होता है आपका लीड या फिर लीड एलॉय से। यहाँ से क्वेश्चंस बने थे कि मेटालिक शीट जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो लीड या लीड एलॉय से। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है कोर को फ्रॉम मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, मतलब मॉइस्चर जो है कोर के अंदर जाने नहीं देगा मेटालिक शीट। ठीक है, अब बेडिंग क्या होता है, बेडिंग जो चढ़ेगा ये किसके ऊपर चढ़ेगा, ये मेटालिक शीट के ऊपर चढ़ेगा। इसका मतलब होता है ये जो बना होगा लेयर ऑफ फाइबर या फिर पेपर मटेरियल, जूट, सैक्रोथ, ठीक है, मेटालिक शीट के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। ये क्या करेगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा एंड स्क्रैच से बचाएगा केबल को। अब आर्मरिंग क्या होता है, ये बेडिंग के ऊपर अप्लाई होगा, गॉट इट। ये ओ सॉरी, कहाँ गया आर्मरिंग, ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, बेडिंग के ऊपर। ये गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर से बना होगा। ये भी मैकेनिकल इंजरी से, प्रेशर से जो है बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है। लास्ट में बात करें हम लोग किसके, सर्विंग के। सर्विंग ये आर्मरिंग के ऊपर अप्लाई होगा और ये बना होगा किससे, जूट या फिर सैक्रोथ से, गॉट इट। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि केबल क्या होता है। केबल का हम लोगों ने एक मोटा मोटी ओवरव्यू ले लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कौन सा केबल कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके लिए, एंड फॉर दैट स्पेसिफिक केबल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा इंसुलेशन यूज़ करते हैं, गॉट इट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, एंड थैंक यू।